उदयपुर शहर के धान मंडी थाना इलाके में बीती रात संतोषी माता मंदिर के पास सब्जी खरीदने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि समुदाय विशेष के लोगों द्वारा विवाद के बाद फिर से हथियारों के साथ संतोषी माता मंदिर वो लोग पहुंचे जहां सब्जी बेचने वालों पर हथियारों से हमला कर दिया, जिससे एक युवक को गंभीर चोट लग गई, जिसे महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया। समुदाय विशेष के लोगों द्वारा हमले को देखते हुए मामला तनावपूर्ण हो गया। वहां मौजूद लोग सब्जी के ठेलों में आग लगा दी। काफी मात्रा में भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और आग जैसे ही वहां पर लगाई गई तो बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पर काबू किया। इलाके में बढ़ते मामले को देखकर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल भी मौके पर पहुंचे। करीब 4 थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने सभी आरोपियों को नामजद कर मुकदमा दर्ज कर दिया है। एक युवक को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। पूछताछ जारी है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर तलाश की जा रही है। जी सर, क्या पूरा घटनाक्रम जो है वो रहा? देखिए, तीज का चौक धान मंडी थाना अंतर्गत रात्रि 10 बजे के लगभग ये सूचना प्राप्त हुई कि सब्जी मंडी में दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। इस पर थानाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे। जानकारी अनुसार राहुल राठौर नाम का सब्जी विक्रेता है जो तीज का चौक में सब्जी बेचने का ठेला और दुकान लगाता है। यहाँ पर एक पक्ष दूसरा पक्ष सब्जी खरीदने आया और प्रारंभिक जानकारी अनुसार वहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में कोई बोलचाल हुई और बोलचाल के बाद सामान्य मारपीट होने के बाद दोनों पक्ष अपने अपने यहाँ चले गए। इसी दौरान जो परिवादी पक्ष है, सब्जी विक्रेता है, उसका कहना है कि लगभग आधे पौने घंटे बाद दूसरा पक्ष। अब खबर जयपुर से है, जहां पंचायतों में बर्तन भंडार की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए निर्णय लिया है कि अब विधायक अपने कोष से 1 लाख रुपए बर्तन भंडार के लिए ग्राम पंचायत को दे सकेंगे। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में नया प्रावधान जोड़ दिया गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इससे प्रदेश की सभी पंचायतों में बर्तन भंडार खुल सकेंगे और इससे प्लास्टिक के उपयोग में कहीं ना कहीं कमी आएगी और पर्यावरण को फायदा मिलेगा। डिस्पोज आइटम बंद करोगे तो लोग भोजन काय में करेंगे, क्योंकि कई 5,000 लोगों को निमंत्रण देते हैं, कोई 2,000 को देते हैं, कोई 4,000 को देते हैं, कैसे होगा? तो हम गांव-गांव में बर्तन भंडार बना रहे हैं और इसकी अनुमति माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने हमें बजट में ही हमको स्वीकृति दे दी थी और 1,000 पंचायतों को उन्होंने हमको धनराशि उपलब्ध करवाई राजस्थान में कि आप 1,000 पंचायतों से स्टार्ट कीजिए, लेकिन हमारे यहाँ तो पंचायतें 11,000। खबर जयपुर से है, जहां गुप्त वृंदावन धाम जगतपुरा में आयोजित गीता कॉन्टेस्ट में विजेताओं का सम्मान हुआ। सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान के माणिक चंद ने विजेताओं को पुरस्कार दिए। हरे कृष्ण मूवमेंट और शिक्षा विभाग के सहयोग से हुई गीता प्रतियोगिता में पूरे राज्य के विभिन्न स्कूलों के 72,000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर ग्रीष्मकालीन संस्कार कैंप के पोस्टर का भी विमोचन हुआ। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अक्षय पात्र रसोई का भी निरीक्षण किया। देखो, मेरा सौभाग्य है कि जो मैं गीता कॉन्टेस्ट के इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक केंद्र है ये विशेषकर श्री कृष्ण भगवान को लेकर के है और हरे कृष्णा वालों का। परंतु इस समय कृष्ण भगवान की माँ बहुत दुखी है, परेशान है, क्योंकि हम सब लोगों ने भगवान की माँ को डंडे मार करके घर के बाहर निकाल दिया है और हमारे स्वार्थ के कारण उसको पॉलीथीन खिला करके हम उसको मार दिया। और अब पोखरण से बड़ी खबर, जहां वर्तमान जैसलमेर जिला कलेक्टर के खिलाफ हुए राजस्थान के आरएस एसोसिएशन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को आरएस एसोसिएशन ने पत्र लिखा है। वर्तमान जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह को पद से हटाने की मांग रखी गई है। पोखरण के पूर्व एसडीएम प्रभजोत सिंह गिल वर्तमान नाचना उपायुक्त मुकेश कुमार मीणा के साथ अभद्रता और अपमानजनक शब्दों का
प्रयोग हुआ है, ऐसा आरोप लगाया गया है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने एक बैठक के दौरान एसडीएम गिल और उपायुक्त को कहा, तुम्हें किसने आरएस अधिकारी बनाया, तुम लायक ही नहीं हो, जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। आरएस एसोसिएशन ने वर्तमान जिला कलेक्टर को पद से हटाने और न्याय की साथ ही मांग रखी है। न्याय नहीं मिलने पर आरएस एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। आरएस एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर खराड़ी और महासचिव नीतू राजेश्वर ने पत्र लिखा है। सीएम भजन लाल शर्मा के नाम ये पत्र लिखा गया है। कलेक्टर को पद से हटाने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं होता है तो आरएस एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। खैरथल थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 33 वर्षीय प्रदीप जाटव की मौत हो गई और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक प्रदीप जाटव खैरथल के सुभाष नगर का निवासी था। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नाम उसका प्रदीप कुमार है। वो उधर से आ रहा था किशनगढ़ साइड से, दोनों बाइक आपस में भिड़ गई। दो बाइकों पे थे। हाँ, तो दूसरा वाला था, दूसरा वाला किशनगढ़ में भर्ती है। कहाँ का है, कुछ पता लगा? उसका कोई पता नहीं है। उसको हमारे को रेफर कर दिया था, हम तुरंत उसको लेके चल दिए, पूछताछ नहीं कर पाए किधर का क्या था। काम करने गया था एक संगत? वो दोस्त है, उसके साथ हो गया था। अच्छा, कितने बजे की बात है? ये करीब 10:30 पौने 11 के बीच की बात है। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये हुआ है इंडियन। और अब झुंझुनू के खेतड़ी से बड़ी खबर, जहां कोलिहान नगर में बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। हिस्ट्री शीटर संजय और उसके साथियों ने हमला किया। करीब आधा घंटे तक जमकर तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। 4 गाड़ियों में भरकर आए थे दर्जन भर बदमाश। बदमाशों ने 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर गेट तोड़ने की भी कोशिश की। बदमाशों के द्वारा तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। परिवार के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद खेतड़ी पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। करीब आधा घंटे तक जमकर तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। 4 गाड़ियों में भरकर आए थे ये दर्जन भर बदमाश। और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी आप फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोलिहान नगर की घटना, जहां इन बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। हिस्ट्री सीटर संजय और उसके साथियों ने हमला किया। करीब आधा घंटे तक जमकर तोड़फोड़ इनके द्वारा की गई। परिवार के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद खेतड़ी पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। चौथ का बरवाड़ा बनास नदी में गुरुवार रात करीब 11:15 बजे पुलिस की कार्रवाई में एक युवक की मौत होने के बाद अब धीरे धीरे क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर सुबह सुबह मृतक सुरज्ञान मीणा के परिजन पुलिस थाने आ गए। उन्होंने सीधे सीधे इस मामले को लेकर पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया, साथ ही कार्रवाई नहीं करने और मुआवजा नहीं देने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। फिलहाल पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। परिजनों ने बताया कि सुरज्ञान मीणा पर पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण लाबूराम द्वारा लोहे के सरी से वार किया गया, जिसके चलते उसकी भी मौत हो गई। इसी घटनाक्रम में डिप्टी की निजी कार भी लोगों ने कार में आग लगा दी और इसके बाद पुलिस ने परिजनों को कोई सूचना नहीं दी और शव को सवाई माधोपुर मोर्ची पहुंचा दिया। पुलिस द्वारा मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो बड़ा आंदोलन होगा। ट्रैक्टर लेके गया था गाँव से। अच्छा, अब ये क्या लेने गया, क्या उसका हमने मालूम नहीं। बजरी खाली नहीं। अच्छा, हाँ, और वो वहाँ बैठा हुआ था, उसके सरिया की घटना। किसने दी सर ये? डिप्टी साहब ने। फिर क्या हुआ? वहीं मर गया। अब पुलिस वाला क्या कर रहे हैं? पुलिस वाला तो करे थे भाई पोस्टमार्टम नहीं लग रहे थे। अब आपकी क्या मांग है? हमारे मांग यही है कि भाई जैसे खत्म न्याय दुआ बच्चों को डेड बॉडी बताइए आपको क्या है? हाँ, देखिए साहब ने। देखिए आपने। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां विद्युत करंट लगने से किसान की मौत हो गई। ट्रैक्टर से किसान खेत में बुआई कर रहा था। मृतक के शव को छतरगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आदि 620 की पूरी।
मृतक के शव को छतरगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखाया गया है। विद्युत करंट लगने से किसान की मौत। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के पास कैंटर वाहन की चपेट में आने से 32 वर्षीय फूल सिंह यादव की मौत हो गई। आरोपी चालक दुर्घटना के बाद वाहन मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। मृतक परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। वहीं पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। ये सर इसका नाम फूल सिंह है, मेरे चाचा का लड़का है। और ये शाम को तकरीबन 9:30 बजे के समथिंग श्री श्याम इलेक्ट्राइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ड्यूटी जा रहा था। ड्यूटी जाते वक्त पीछे से आ रही तेज रफ्तार से कैंटरा ने इसको टक्कर मार दी और इसके सिर पर होकर के टायर निकल जाने से ऑन स्पॉट इसकी मौत हो गई। कैंटरा चालक कैंटरा को छोड़कर उसी जगह पे भाग गया। हाँ, कैंटरा जब्त कर ली गई है। पुलिस प्रशासन भी आ गया था। रात को देर रात 1 बजे तक। क्या काम करता था? और अब झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर, जहां युवक से मारपीट के बाद युवक को नग्न अवस्था में अस्पताल के बाहर पटका गया। नवलगढ़ जिला अस्पताल के बाहर नग्न अवस्था में मिला घायल युवक। नवलगढ़ जिला अस्पताल के कार्मिकों ने तुरंत घायल को उपचार दिया। उपचार के बाद घायल राकेश कुमार को सीकर रेफर किया गया। घायल के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। व्यापारी साझेदारी करने के बाद राकेश का साझेदार से विवाद शुरू हुआ था। सप्ताह भर से दोनों पक्षों में आपस में मारपीट की घटना भी हो रही थी। और अब बांसवाड़ा से खबर, जहां सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री का प्रस्तावित दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 20 से 23 मई के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान, सीएम भजनलाल शर्मा का दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश में पीएम आवास स्वीकृति रैंकिंग में प्रथम आने पर राज्य स्तरीय आयोजन होगा। प्रदेश में सर्वाधिक 38,000 पीएम आवास की स्वीकृति पर बांसवाड़ा में आयोजन हो रहा है। वर्ष 2025 में जिले में 4,700 पीएम ग्रामीण आवास की मंजूरी मिली। आयोजन में सीएम 10,000 पीएम आवास का मंच से तोहफा दे सकते हैं। स्वीकृत पीएम आवास लाभार्थियों को सीएम और केंद्रीय मंत्री के हाथों प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री और सीएम के आगमन पर जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। सीएम और केंद्रीय मंत्री के आगमन पर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर, जहां 22 मई को बीकानेर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी देशनोक में बने आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। रेल मंत्री भी आएंगे और सीएम भजनलाल शर्मा की भी मौजूदगी रहेगी। डीडवाना में राजस्थान सरकार के निर्देशन पर पशुपालन विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय बैठक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई। पशु चिकित्सालय में कार्यशाला के माध्यम से सरकार की योजनाएं धरातल पर उतारने को लेकर सभी विभागीय कार्मिकों को निर्देशित किया गया, जिसमें उपखंड के पशु चिकित्सक सहित नर्सिंग स्टाफ को दिशा निर्देश दिए गए। हमारे विभाग में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है। एक तो 5वां चरण जो है FMD, खुरपका मुंह पका रोग का टीकाकरण, उस संबंध में इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक पशुपालकों के घर जाकर के और अधिक से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जाए, जिससे FMD बीमारी फैलने से रोका जा सके। जिस बीमारी के कारण पशुपालकों को दूध का काफी नुकसान होता है, इसलिए दूध के नुकसान से बचाया जाए। दूसरा, मंगला पशु बीमा योजना में डॉक्टर्स घर घर